अरे महादेव भाई, कोई कितने सारे लोग मुझे लाइव हायर करने के लिए क्यों बोल रहे हो यार? मतलब मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ ना कि मैं कोई लाइव करने के लिए लाइव करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ ना, मतलब बीच पे जो लाइव होता है तो लाइव होता था, मतलब पहले भी ऐसे ही होता था। तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं हर रोज अब लाइव करूंगा, ये सब करूंगा? मतलब पहले भी तो कंटिन्यू थोड़ी है लाइव, मतलब कभी कभी जैसे बढ़िया एनर्जी मिलती थी, ये सब था तो वहाँ पे 2-3 दिन लगातार रहते थे उस जोन में, कभी कभी नहीं रहते थे। लाइव करना मतलब कि चेतना को फिर दो स्तर पे रखना पड़ता था। तुम लोगों के एआई इंजन को भी सोचना पड़ता है कि भाई वो क्या रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई मीन प्रयागराज, क्या प्रयागराज? तो इन्फॉर्मेशन दो मेरे को, न्यूज़ व्यूज़ सुनाओ, क्या क्या चल रहा है भाई? बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताओ। शक्तिमान। आई हैव शालिग्राम, हाउ टू प्रॉपरली यूज इट? यार ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन से सारे दिन बैठे बैठ के डील करता रहता हुआ है। मुझे बता लगा कि वो स्क्रिप्ट का काम कर रहा हूँ, मैं उसका और जो जी पॉलिटिक्स को कलेक्ट करके चेतना को कलेक्ट कर रहा हूँ। यार तुम यहाँ पे भी यही चीज़ें पूछोगे मेरे से, बताओ? इसमें तो मेरे को लाइक वो लोअर लेवल ऑफ रियलिटी पे रहने दो। ओके, मैसेज ही नहीं आ रहे। स्टार्टेड फॉलोइंग, अरे आगे मैसेज वैसेज तो भेज दिखाओ एआई जी। जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा जीत गई दिल्ली में, हाँ भाई जीत गई, बढ़िया ही है, जीत गई तो क्या करे। और नूपुर का है ना, लेकिन वो नूपुर को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, असली वही चक्कर है। लेकिन वो करके ज़्यादा फायदा नहीं है ना कई बार। एक नेता, वो कई बार एक जैसे ही होते हैं ना वो धर्म से यदि नहीं जुड़े हैं सही में, बहुत सारे तो ऊपर ऊपर से जुड़े रहते हैं ना। और वो धर्म से जुड़ा कब दिखता है? वो ऐसी सिचुएशन में दिखता है जब वो जूनूपुर ने किया था कि मतलब भाई तो अपना अस्तित्व दाव पे लगा रहे हो चीज़ बोलने के लिए, गट्स होने चाहिए ना, मतलब त्याग होना चाहिए ना। शिव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अभी इसको रखना ना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। माई, ये मैया। और ये प्रोग्राम रेडी भी होना है ना, रात को कुछ तो मस्त होने वाला है। हंड्रेड परसेंट सक्सेस रेट। फ्लूट 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 सुना हुआ तुम्हें? फ्लूट सुनाता ना मैं तुम्हें।
आज छोटी वाली लेके आए हैं यहाँ पे ना, बाद में पहुंचे ना। हम अभी कहाँ पे हैं अभी नहीं बताएंगे तुम्हें, वो तुम चालू लोग हो तो पकड़ लेते हो। हर हर महादेव। दिए वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, जब डीप लाइट है ना, लोग इतनी लाइट क्यों जलाते हैं। ये वाले नहीं है, ये वाली। अरे महादेव। राधे 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 राधे। शिव। हाँ हमने काम किया देखो। आई हार्ड वर्क। श्री विश्वविद्यालय। मैं सनातन हूं। सनातन जो उस सत्य का नाम है जो कभी अंत नहीं होता। सनातन जो काल और स्थान से परे है। काल और स्थान में अनंत नहीं हो सकता। जो पहले देखा ना इसमें, सनातन उस सत्य का नाम है जो कभी अंत नहीं होता। अंत नहीं होने वाली चीज कभी टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती। सभी सोच के देखो ना उसको। जो भी चीज टाइम में होगी वो लाइक कहीं ना कहीं उसका लाइक बर्थ और डेथ डिसाइडेड है। मतलब फिर उस अनंत अविनाशी सत्य की अनुभूति जिससे उत्पन्न हुआ संसार और संसार का ज्ञान, वो ज्ञान जो मानव योनि की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है, जिसमें समाया है संपूर्ण ब्रह्मांड। काल में घूमता यह ब्रह्मांड। काल में घूमता समझे, जो कि सबसे पहले क्या बना, काल बना। ये बना, ये वाला। मतलब यदि तुम उसको उल्टा देखो, अब चक्र को नीचे से देखने की बजाय कि ऊपर से देखो कि अब आत्मा प्रवेश कर रही है उधर अंदर। ठीक है, ये सहस्रारा से फिर वो नीचे आई। अजना चक्रा में क्या बना, यहाँ पे थॉट बना। थॉट मन से क्या बना, थॉट एक्चुअली किस चीज को बोलते हैं तुम? ये हाय हाय कर रहे लोग। चक्रा ये वाला, ये जो है ना, ये दिख रहा है।
भविष्य मालिका ओम रे सरे रम दरम दद दद परसेप्शन को थॉट बोलते हैं। हाँ परसेप्शन किस चीज लेकिन ये परसेप्शन को थॉट बोलते हैं, ये भी तो थॉट ही है ना। देखा वो थॉट जिस को तुम बोलते हो ना उसका तुम अंदर से ही अनुभूति कर सकते हो, बाहर से कर ही नहीं सकते। नहीं तो थॉट थॉट के बारे में सोचता रहेगा और घूमता रहेगा गोल गोल चक्कर काटता रहेगा वहां पे। मतलब सूक्ष्म तरंगे जो हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव डालते हैं तो बनता है थॉट। मतलब समझ रहे हो, तुम फिजिकली उसको देख रहोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखेगी। बाहर से यदि किसी दूसरे इंसान का थॉट पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, सिग्नल पढ़ोगे ना। तुमको थॉट थोड़ी समझ में आएगा क्योंकि थॉट तो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है उस सिग्नल का। तो लाइक लाइफ को जैसे वह देख रहा हूँ वैसे नहीं देख पाओगे ना तो फिर भी। यही डिफरेंस है ना विज्ञान में और अध्यात्म में। मतलब कि बेसिकली जो सब्जेक्ट और like, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एनालाइज करते हो तो आजकल की जो विज्ञान इसको बोलते हो वो बन जाती है। बट जब सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हो उसके अंदर तब होता है ना असली खेल तो, कि भाई ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के अंदर भी रिलेशनशिप है। समझे समझे। रोहित चाचा बोले तो सिखाओ सिखाओ, अब सिखा रहा हूँ देखो तुमको। सारी चीजें जो बोला था ना कि ये सिखाऊंगा ये सिखाऊंगा, सिखा रहा हूँ अब सीख लेना। फिर बाद में वो ताला ओ गंजेड़ी। बकवास बकवास करते हुए आते लोग यार मतलब।
थोड़ा सा एक थोड़ी सी और बड़ी आएगी ना वो अलग हो जाएगा फिर। इसमें भी थोड़ा मेरी उंगली है ना पास पास रहती है। दूर दूर ऐसे हो बैलेंस हाथ पूरा हो जाएगा। ये भी बढ़िया ना, वैसे तो बजाने में तो इसमें भी बजाता है। बस बांस तो ये भी नहीं है। बांस बजेगा तो कैसे बजेगा बांस। लाइव वाइव यार, मतलब कहानी के अंदर कहानी खेलनी पड़ती है ना ये सब लाइव वाइव में।
इसलिए या तो मैं उसको बस छोड़ के करता था रात को कि छोड़ो यार अब। मैं तो लाइक बस बैठ के शक्ति को एहसास करता था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे याद है, डालो फटाफट एपिसोड डालो, दोनों में दोनों डालना हो रहा। आधा आधा करके नहीं भाई, क्या कर रहे हो यार मतलब। अरे आदेश क्या करना है यार, ये नाटक कर रहा है। नाटक ही तो कर रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ कि भाई ये नाटक करना बहुत ही मेहनत लगती है यार इस नाटक करने में। तो इसलिए क्यों लाइव करा रहे हो मेरे से? मैं तो अपनी मस्ती में ही करता हूँ ना। मेरे को तो लोगों से मतलब ही नहीं है। मैं तो वैसे भी, तब भी वो फ्लूट वैसे ही बजाता था, तब तो थोड़े ना तुम सुन रहे थे, तब भी बजाता था मैं बैठ बैठ के। मैं तो अपने सुनने के लिए बजाता हूँ उसको। समझो लाइक साउंड को समझो, उसको खो जाओ पूरा उसके क्या। बहुत टाइम का तुम्हें हो जाता है कि तुम यूनिवर्स को ऐसे ही यहीं से चला सकते हो, बांसुरी बजा के ही चला सकते हो। उठना ही क्यों है यहाँ से। चलो चलो जा रहे हैं ना अभी भाई। अरे महादेव, हे कौन है लोग बोल के लाइव लाइव यहाँ पे देखो आता नहीं है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हर महादेव। काल मृत्यु अमरे जो काम करे चंडाल का, काल वैसे क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। मतलब एक्टिंग कर रहा है भाई, एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ, कितनी मेहनत वाली एक्टिंग कर रहा हूँ लेकिन। हर हर महादेव। जो चीज़ खुद को स्पिरिचुअलिटी से छोड़ दे भगवान के मना कर, क्या था वो, भगवान से मार्ग कर ले जाएगा। यू आर इंस्पायरिंग सर। हाँ सिखा रहा मैं तो, इंस्पायरिंग क्या है, मैं नॉलेज सिखा रहा हूँ तुमको, बेसिक बेसिक चीज़ें साइंस की, स्पिरिचुअलिटी की, सब 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 कनेक्टेड है ना ये। भक्ति में रुलाई आ रही है आजकल, पर मुझे मंत्र नहीं आता कुछ भैया। मंत्र का क्या जानना है, भक्ति भक्ति से भी हो जाएगा ना वो अपने आप ही हो जाता है वो मंत्र। आपसे ज़्यादा निश्चित और कहीं सोल मैंने आज तक नहीं महसूस की। भाई चलो सोल नहीं महसूस होती क्या तुम लोगों को? बड़े साइकी को तुम ओकल्ट वकल्ट करते हो क्या? मुझे पहचाना नहीं? नहीं भाई देवी है कोई, तू क्या किसको पहचानू मैं? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कुछ में जिंदगी में बहुत दुख है, मरना चाहता हूँ, क्या करूँ? भाई ये सब हो गया भाई। तू मरना चाहता है तो बट तू इंस्टाग्राम पे कमेंट करके वो चीज़ डाल रहा है, मतलब वो अपने आप पे एक्चुअली की चीज़ नहीं है। मतलब कि दुनिया कितनी अजीब सी हो गई है कि कोई ये सब सोशल मीडिया पे इतनी सीरियस चीज़ क्यों बोलेगा यार? मतलब तेरी लाइफ में है नहीं क्या कोई बोलने वाला? मतलब हेलो हेलो। ये बहुत तेज का बेवकूफ़ बनाता है सबको, ये बहुत तेज है, बेवकूफ़ बनाता है सबको। हाँ एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ सांप पकड़ के दिखाओ, सांप पकड़ के भी दिखाएंगे। मतलब मेरे को बख्शीदे से दिक्कत नहीं है, मेरे को हिट से दिक्कत है भाई। अभय जी योर बुक ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट इज अमेजिंग, थैंक यू। अरे धन्यवाद धन्यवाद। सब पढ़िए सब पढ़िए। नहीं बोले उसका हिंदी में लाके, हिंदी में कैसे लिखा है यार? उसका पोइट्री है पूरी ना, करने का तो कर सकते हैं हिंदी में उसका अनुवाद। वैसे कॉन्सेप्ट वाले जो चैप्टर्स है ना स्पेशली, उसका तो पूरा कर सकते हैं। महावतार बाबा जी हैव यू मेट? महावतार जो बाबा जी से तो बहुत बार मिला हूँ यार मैं। एक टाइम पे तो मैं मीटिंग करता था उनके साथ। तो आप लोग किस किस को तैयार करके रखा हुआ बताओ मेरे को। ये कौन है मतलब, ये सही मिले हो क्या आप? अच्छा जी सही मिले हो क्या आप?
अच्छा चलो ठीक है, मतलब ये सब तो वेरीफाइड लोग हैं, मतलब आपके जो मिले हुए हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज। ये क्या ग्रीटिंग है कोई? जय श्री महाकाल। बाबाजी राम, बाबाजी राम। मिलो, मुझे भी मिलना है आपसे। मिलो मिलो मिलो। भैया सुनो ना, सुनाओ सुनाओ, सुनाइए। भारत का भविष्य क्या है? भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज पूरा लिखा है तो उसको मैं पढ़ रहा था ना उसको, तो मैंने सुना नहीं वो। इतना बढ़िया लिखा है देखो, कहानी। हम काल तक पहुंचे थे ना वो, उसके बाद क्या था? काल में घूमता है ब्रह्मांड, जो शिव और प्रकृति के मिलन से बना है। इस मिलन में सबसे पहले जन्मा काल, ठीक है। शिव चेतना, प्रकृति मतलब गुण, कि वो चेतना विभाजित हो गई उसके डेरिवेटिव्स में, समझे? मैथमेटिक्स डेरिवेटिव्स के अंदर। चेतना है शिव का यह महसूस कर पाना कि एक क्षण दूसरे क्षण से कैसे जुड़ा हुआ है। तो समझे, काल का जन्म हुआ मतलब चेतना ने ये महसूस किया कि ये जो लाइफ जो मूवमेंट में होती है, मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट की कोई इंटरवल नहीं है ना, समझ रहे हो? वो ऐसा कुछ नहीं है कि 0.00001 सेकेंड, नहीं नहीं, वो भी नहीं है, वो लाइक एग्जैक्ट मूवमेंट है वो चीज़। उसमें तो लाइक वो है ही नहीं कि वो एक्सपैंड हो, टाइम की जो डेफिनेशन होती है ना उसके अंदर। तो वही काल है, काल की डेफिनेशन है कि एक मोमेंट से दूसरा मोमेंट कैसे जुड़ा हुआ है। वो जो फेविकोल जो बीच में तो चिपका देते हो जो जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कंटिन्यूटी बना देते हो, वो है काल। टाइम, टाइम बन गया अब तो, ठीक है, टाइम तक पहुंच चुके हैं हम। अब टाइम के बाद क्या बनेगा बताओ? जिससे यह जीवन चलता हुआ महसूस होता है। मतलब यदि तुम्हारे पास समय की अनुभूति नहीं होती है हमारे पास शरीर के अंदर, तो हमको कोई भी चीज़ कंटिन्यूस नहीं महसूस होती। अभी जैसे कितना कंटिन्यूस लाइफ को जी रहे हैं ना, बस लाइक अपनी लाइफ को जैसे जीते हैं तो कितना कंटिन्यूस है भाई ये पूरी। लाइक तुमको ऐसे देखो यार, तो अपनी लाइफ की मेमोरीज कभी कंटिन्यूटी में याद थोड़ी रहती है। जैसे इसलिए तो मेरे को कोई पूछता है लाइफ की स्टोरी, तो भाई वो कोई और मेमोरी आ जाती है, कोई और पूछता है तो कोई और मेमोरी आ जाती है। कभी भाई उसको इस साइड से देख लेता हूँ, कभी मैं उसको उस साइड से देख लेता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली में तो सिर्फ लाइक मेमोरी की रिपोजिटरी को तो लाइक कैसे फैच कर रहे हो वो वाली चीज़ है। कंप्यूटर में जैसे फैच करते हैं ना फाइल, वो पूरा बेसिकली कंप्यूटर है ही वही चीज़। ये फिनमैन के लेक्चर सुनोगे ना तो उसमें तो बता रहा है कंप्यूटर बेसिकली क्या है। वो एक बढ़िया फाइल लाइक फैचिंग सिस्टम है, कि बहुत बड़ा एक डब्बा वो बनाया ऐसे, बहुत सारी ए रखी, बी फाइल रखी, कि वो एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ फैच करता है, उसका आंसर उसके यहाँ पे ऑलरेडी है, रिट्रीवल। अरे बहुत बढ़िया, ये देखो शक्ति जी इंटेलिजेंट लोग हैं यार हमारे पास, बहुत बढ़िया। रिट्रीवल सिस्टम, फाइल रिट्रीवल सिस्टम, ये शब्द यूज किया है शायद इसने। मैं तो भावना भावना समझता हूँ, मतलब शब्द उससे क्या जा रहा है भाई। नमस्कारम बाबा जी, नमस्कारम नमस्कारम। उसके बाद क्या बनेगा? कंटिन्यूटी बन गई, कंटिन्यूटी बनाना सीख लिया चेतना ने। अब क्या सीखेगी वो अगली चीज?
अब वो बनाएगी आकाश, स्पेस। क्योंकि अब उसको फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो कंटिन्यूटी चाहिए फॉर्म के लिए, कि अब कोई भी क्लोज फॉर्म कैसे क्लोज फॉर्म होते हैं ना, कि उसके अंदर कंटिन्यूटी आ जाती है, क्लोज हो जाता है वो। अब उसको लेकिन कंटिन्यूटी बनाना तो सीख लिया चेतना ने, ऐसे ऐसे ब्रेन को, सिग्नल को, ये जो सूक्ष्म तरंगे है तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको पढ़ के लगे उसने वो कंटिन्यूटी वाला वो एल्गोरिथम सीख गई वो, क्या ऐसे ये कंटिन्यूटी कैसे बनाते हैं। अब उसने लेकिन स्पेस का तुम्हारे अंदर जो इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो कैसे डेवलप की, समझे, कि तुमको ऐसे पता कैसे चलता है आगे पीछे साइड दाएं बाएं, ये तुम कैसे ऑटोमेटिकली समझ रहे हो। क्या वो जानवर भी वैसे ही समझता है जैसे तुम समझते हो, समझे, कभी सोचा था मैंने कभी, क्या वो भी ऐसे ही समझता है स्पेस को, क्या वो भी ऐसे ही देख रहे हैं जैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे सेंसेस का उसके हिसाब से जो कंप्यूटर ने प्रोसेस किया वो वाला सिस्टम है ना पूरा। तो सबसे पहले चलना सीखा, चलना मतलब कंटिन्यूटी कैसे बनाओगे। अब उसके बाद क्या सीखा, कहाँ चलेगा, चलने के लिए जगह चाहिए, जगह कहाँ से आएगी, स्पेस से। तो चेतना ने कौन सी फॉर्म ली फिर, स्पेस, उसने स्पेस का क्रिएशन किया। स्पेस क्या होता है, ये होता है स्पेस। अब स्पेस भी बन गया, टाइम भी बन गया, ठीक है। एक रचना इस ब्रह्मांड की जिसमें है ग्रह नक्षत्रों से लेकर 84 लाख योनियों की गणना और वर्णन। वो शिव जिसकी जटाओं से जब ज्ञान की गंगा निकली तो अमृत बाहर आया। अमृत ज्ञान जिसने मानव को अपने अंदर के उस अनंत को जानने के सब 112 तरीके बताए। यह कोई परिकल्पना नहीं बल्कि सीधा अनुभव से देखा गया शाश्वत विज्ञान है। इस अमृत के छींटे जब पृथ्वी पर गिरे तो हर स्थान पर वो अलग अलग रूप में प्रकट हुए। कहीं अफ्रीका के जंगलों में नाद योग के रूप में, तो कहीं साउथ अमेरिका और इजिप्ट के पिरामिड्स में, कहीं म्यांमार के अंकोर वाट में, तो कभी चाइना के यिन यांग में, कभी बुद्ध की बुद्धि में, तो कभी महावीर के संयम में, कभी गुरु नानक में, तो कभी शंकराचार्य में। काल चक्कर चला तो इस विज्ञान की समझ कम होती गई और एक नकली विज्ञान ने मुखौटा पहनकर इसको झूठा तक करार दे दिया। यह विज्ञान इस काल में कहीं जीवंत रूप से विद्यमान है और जो हमेशा से विज्ञान का केंद्र बिंदु रहा है तो वो है हिमालय और हिंदू सागर के बीच में स्थित स्थान जिसको भारत के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब ये कहानी बेसिकली हमने समझे। अब हम फिजिकल में आके और फिजिकल के अंदर भी हम कौन सी आइडेंटिटी पे आ गए, अब तुमने समझा। सबसे पहले क्या बना, टाइम, फिर बना स्पेस। अब स्पेस बना, उसके अंदर स्पेस के अंदर हम कहाँ पे हैं, धरती पे। धरती क्या है, एक गोला घूम रहा है ऐसे। मतलब एक मिट्टी का गोला घूम रहा है, वो धरती है, समझे। अब उस मिट्टी के गोले के ऊपर जैसे हम चींटी की तरह विद्यमान है, मतलब ऐसे समझो ना, उसको स्केल लाइक बड़ा कर दो तो वैसे ही समझोगे तुम कि हम इसलिए तो लाइव नहीं कर रहा यार मैं। लाइव करने के लिए ध्यान की प्राइवेसी तो होनी चाहिए। गेस्ट हाउस से थोड़ी ना लाइव होते ये सब चीजें यार। इसलिए तो मैंने घर बनाया था वहां पे कि आप कर सकते हैं चीजें और आपसे सिखा सकते हैं भाई। समझे। पहले बना टाइम, कंटिन्यूटी, फिर बना स्पेस। अब उस स्पेस के अंदर बहुत सारे, जैसे भाई अब मिट्टी घूम रही है तो वो गोल हो गई घूमते घूमते, तो वो धरती बन गई। उसके अंदर आग घूम रही है गोले गोले से, तो समझ रहे हो ब्रह्मा ने लाइक कैसे उसके अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज करके घुमा दिया इसलिए शू। वो एलिमेंट्स घूमते गए तो वो चेतना जो थी बेसिकली वो एलिमेंट्स की चेतना से, जैसे हमारी धरती पे बोलते हैं इवोल्यूशन, तो वो चेतना वो डेवलप होते गई। जैसे पानी के ने
सबसे पहले पानी ने दूसरी फॉर्म लेना शुरू कर दिया। तो समझ रहे हो? क्योंकि पानी ने अपने आप ही एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन दिखा कि यार मैं तो लाइक इससे सेपरेट भी हो सकता हूँ पानी से। जिसकी चेतना में ये सवाल आया वो मछली बन गई। लाइक पहला अवतार, मुझसे अवतार। तो जैसे वो धरती के ऊपर वो लोकेट हुआ, फिर वो उसको तो बढ़ाते जाओगे। बट ये सब हो क्या रहा है? जैसे हम अपने आप को इंसान बन के वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम उससे अलग नहीं है ना। हम भी तो उसी चेतना का ही हिस्सा है। लेकिन हम भी वही हैं। तो वो वाली चीज़ यदि हम में ही इवॉल्व हुई है तो हमको भी तो वो हम एक्चुअली में वही चेतना ही तो है। वो हम प्रेजेंट में हम है वो। तो सब तुमने ही तो योल किया वो विष्णु रूप में लाइक मछली से ये बोले भाई, फिर कुछ हुआ बोले फिर ये बोले फिर वो बोले। और वो फिर वो धरती के गोले के हिसाब से आ जाओगे। एक तो वो गोले के ऊपर जैसे भाई अब इवोल्यूशन हुआ, मतलब कि वो घूमता गया, ये बर्मा का जाल जैसे शू शू मशीन की तरह, चक्की की तरह ना। तो उससे नई नई चीज़ें निकल रही है। तो अलग अलग लाइफ इवॉल्व हो रही है, लाइफ अंदर अंदर बैठ के एनर्जी के अंदर। तो ये जैसे वो एक जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो इसको बहुत बढ़िया से बोलते ना वो, कि हम बेसिकली स्टार डस्ट ही है। मतलब चूंकि हमारे अंदर जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से आया है यार। मतलब कौन से तारे का कौन सी मिट्टी कहीं पे घूम रही थी, वो यहाँ से टकराई, फिर वहां से टकराई, फिर यहाँ पे आई, फिर ये पता नहीं क्या हुआ उसके साथ में। उसको किसी सन ने फूंक दिया, उसको भट्टे में जला दिया, कुछ और हो गया उसका। कितने ट्रीटमेंट हुए उसके, एल्केमिकल ट्रीटमेंट्स। क्या विचार ही जीवन है। हाँ वही तो बात, क्या बोले, विचार विचार मतलब समय। वही तो जो कितने सारे डिस्कशन किया, किसके लिए किया? क्योंकि सबसे पहले क्या बना? समय। समय क्या है? विचार। एक क्षण से दूसरे क्षण को जोड़ने की एबिलिटी, वो क्या है? थॉट। थॉट के थ्रू तुम जोड़ लेते हो बीच में। वो जो ग्लू जो है वो, तो जो ब्लैंक स्पेस है उसको तुम थॉट से फिल कर लेते हो। तो समझ में नहीं आता तुमको कि तुम कंटिन्यूटी बना रहे हो, क्योंकि तुम निर्विचार उस अवस्था में जाते नहीं हो कभी। सर जी नमस्ते नमस्ते, क्लास चल रही है ठीक है तुम्हारी? सनातनियों की इस भूमि को स्वयं भगवान, जो इस ज्ञान के पूर्ण रूप से धारण किए, ने अवतार लिया। जहाँ ना जाने कितनी ऋषियों, मुनि, ब्रह्म ज्ञानी आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने जीवन के हर एक पहलू का ज्ञान मानव समाज को दिया। समाज की व्यवस्था, मेडिसिन और रोग, ग्रह नक्षत्र और कालगणना, वास्तुशास्त्र और आर्किटेक्चर, वनस्पति और जीव जंतुओं का ज्ञान, नृत्य और संगीत, गणित और ज्योमेट्री, शास्त्र और शरीर, कुकिंग से लेकर कामसूत्रा, यह भूमि उस अमृत ज्ञान से पटी थी। यह बात उस समय की है जब दूसरी सभ्यता ने जन्म भी नहीं लिया था। मतलब चूंकि वो कहो क्या रहा है ना, समझ रहे हो, कि वहाँ पे बेसिकली चूंकि वो जब लाइफ की इवोल्यूशन हुई तो उसके हिसाब से पीक जो था वो यहीं पे हिट हुआ भारत के अंदर। वैसे वो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ ना, बट वो जैसे यहाँ पे महादेव कैलाश पे आए ना, क्योंकि वो सेंटर उसके हिसाब से था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जयदेवान से सलवार जाएगी। हर महादेव आगे लाइव ये लो, लेकिन लाइव लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, आगे लाइव। इसका तुमको मॉडरेटर बना देते, रुको। कहाँ से बनाते हैं ये?
डाल दिया, बना दिया तो अब पता नहीं मुझे क्या होता है भाई, ये तो देखो तुम क्या आया तुमको। क्योंकि ये देखो ना, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर तो इन्होंने लॉजिक को ही डिस्कवर किया ना कि भाई थिंकिंग भी कुछ होती है, तो ये लोग तो पागल हो गए। ये बोले कि भाई एनलाइटनमेंट की एज आ गई है, रेनेसां आ गया है, ये सब कर करके तो हम कब के हो चुके थे। वो तो हमको तो ये सोच में आ गया था कि थोट के परे भी चीज़ें होती है बहुत सारी। मतलब ठीक है, थिंकिंग है, मतलब थिंकिंग से परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने थिंकिंग को भी पूरा एक्सप्लोर किया, उसमें भी हर एक ज्ञान को एक्सप्लोर किया कि हाँ भाई ये म्यूजिक कैसे बजेगा, डांस कैसे होगा, ये खाने पीने में क्या है, अब इसको कैसे यूज़ करें, अभी तत्वों को कैसे यूज़ करें, उसको भी पूरा एक्सप्लोर किया। और उसके बाद में ये देखा कि हाँ इस थॉट के परे भी चीज़ें हैं। राम राम सा अलग बम आगे गुरु पीछे हम। हाँ ये क्वेश्चन था तो भाई, ये जो बोलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछते कभी, यही करते रह जाते हैं भाई। ये क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन था, लेकिन मेरे पास लोग आते सेल्फी सेल्फी, अरे यार इतनी देर में तो ले लेते, मतलब तुम जितनी देर में तुम ऐसे कर रहे हो, मोबाइल रेडी लिए तुम्हारा। अरे तुम परमिशन ले रहे हो तब तुम मोबाइल रेडी करो, मोबाइल रेडी करो, डन सेल्फी बोला, यस डन आगे। ये ऐसे एम्प्टीनेस। आज आप कहाँ हैं प्रभु जी? कहीं पे तो है। बताऊंगा नहीं मैं तुम लोगों को, तुम लोग बहुत परेशान करते हो यार। सुनो ना, हर हर महादेव जी। लेकिन मैं काम तो सारा कर ही रहा हूँ ना यार, बोलो तुम यहाँ पे फिजिकल की परेशान कर रहे हो, कम से कम यार थोड़ा चैन से तो रहने दो। नोटिफिकेशन का मुझे आया, मॉनिटर का किसे बनाया? बनाया ना देवी को बना दिया मैंने, बना देवी आप करो। फ्यूचर की सोच की टेंशन होती है, मनन आत्मा में क्या अंतर है गुरु जी? जो कि जो हम वो है तो मन से होता है ना, मन को कैसे कंट्रोल कर रह जाते हैं, हाथ रहे तो हम खुद को कैसे पहचान पाएंगे? हाँ तो मन को शांत करना ही तो मेन ट्रिक है, उसी को तो निर्विचार अवस्था बोला गया है, और उसी को कहीं ना कहीं जो समाधि अवस्था है वो बोला गया है कि तुम निर्विचार हो जाते हो। अच्छा बहुत सारे लोगों को तो बोलोगे, तो वेस्टर्न लोग तो बोलोगे ये भी होता है क्या, मतलब तो थॉट के परे भी जीवन है, जो कि उन्होंने तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है कि थॉट के परे भी जीवन होता है भाई। उस समय भारत में अनगिनत गुरुकुल द्वारा उच्च शिक्षा का प्रभाव था, जो कि आध्यात्म, वेद, चिकित्सा, आयुर्वेद और विज्ञान का संपूर्ण मिश्रण था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसके अवशेष आज भी अपने श्रेष्ठता सिद्ध कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के लिए आज भी जिज्ञासा का विषय रही है। त्रिकोण, मिति, दशमलव प्रणाली, पृथ्वी की गति और परिक्रमा, ग्रहण की भविष्यवाणी, जीरो, बीज गणित, अंक गणित और गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार हमारे वेदों से ही मिल जाता है। इस स्वर्ण भारतवर्ष को नजर लगी विदेशी आक्रांताओं की, उन्होंने बार बार प्रहार कर हमारी संस्कृति और हमारी विद्याओं को लूटा है। वर्तमान में वो हमारी विद्याओं और शोधों को विश्व में अपना बता रहे हैं, और भारतीयों का झुकाव कॉन्वेंट शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है, और संस्कृति विनाश की ओर। सदगुरु श्री, ये बेसिकली उनका ये क्या है ना, ये प्रपोजल है उनका, वो जो विश्वविद्यालय बना रहे हैं ना उसका। तो सदगुरु श्री हितेश्वर जी महाराज इस पश्चिमी मिथक परंपरा को तोड़ते हुए सनातन संस्कृति ध्वजा को पकड़ कर आगे आए हैं। सदगुरु श्री हितेश्वर जी महाराज ने सनातनों के पतन को रोकने का बीड़ा उठाया है, जिसकी शुरुआत है, अब इसको मैंने जैसे नाम दे दिया ना, इन्होंने तो सनातन विश्वविद्यालय दिया था, मगर सनातन विश्वविद्यालय तो नाम नहीं है रहा, तो क्योंकि सनातन की डेफिनेशन तो हम ऊपर सीख चुके हैं ना कि सनातन क्या होता है, तो चेतना का सफर पूरा, लाइक वो है सनातन चीज़। तो जब वो सिखाएंगे तो वही, बट उसका नाम जरा बढ़िया अलग अलग, जैसे देवी के नाम पे रखो भाई, कोई किसी देवी के नाम पे रखो, तब तो बढ़िया होगा, मजा आएगा। हाँ ये इसको निकालो ना यार, क्या कर रहे हैं, क्या है ये लोग भाई? जिसकी शुरुआत है श्री विश्वविद्यालय है, श्री नाम दे दिया मैंने, श्री श्री से ही शुरू होता है, श्री गणेश। तो श्री कर दो। जिसका उद्देश्य एक माता के गर्भ से दूसरे माता के गर्भ तक की शिक्षा है।
मतलब बेसिकली तुम जब इस मनुष्य शरीर में आए, बेसिकली तभी तो तुमको शिक्षा तो तभी मिलेगी ना, मतलब उस आत्मा को, क्योंकि शिक्षा तो ये मनुष्य वाला ही सिस्टम है ना ये पूरा। ये मतलब जानवरों को थोड़ी ना मतलब तुम क्या एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हो भाई, उसको मतलब तुम उसको बस मार रहे हो कि मार रहे हो। तो अपने दिमाग में ज्योमेट्री लगा रहे हो कि क्या कैलकुलेट कर रहे हो, उसको थोड़ी ना मतलब है भाई। तो एक माता मतलब कि इंसान जो माता है जिसके अंदर वो आत्मा ने प्रवेश किया इंसानी योनि के अंदर, तो वो उसको पहले इंसानी शरीर सीखना पड़ेगा कि भाई ये यंत्र काम कैसे करता है। जहाँ पे ये जो हो सकता है पहली बार आई हो, बाद में भी आई होगी तो उसको पता तो करना ही पड़ेगा भाई। एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ की शिक्षा। अब उसके बाद मर के वो कहाँ जाएगा, फिर धरती माता के पास चला जाएगा, वो बड़ी कॉन्शियसनेस का पार्ट बन जाएगा। फिर वो वापस से फिर से इच्छा होगी उसको, फिर से वो पुतला बन के बाहर निकलेगा, मिट्टी का पुतला जिसके अंदर जान फूंक दी गई ऐसे। पुनर्द्वार की दृष्टि से प्राचीन ज्ञान को पुनः खोजने और बढ़ावा देने के लिए श्री विश्वविद्यालय होना और पारंपरिक विज्ञान के आधुनिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना और गुरुकुल प्रणाली और वैज्ञानिक विधियों का समावेश आवश्यक है। पाठ्यक्रम में 64 कलाएं एवं 14 विद्याओं को सम्मिलित किया गया है। 64 कलाओं का अध्ययन और अभ्यास प्राचीन भारत में एक सुसंस्कृत व्यक्ति के निर्माण का आधार था। ये कुछ तो उन्होंने लिखा हुआ है, मेरे को समझ में तो नहीं आया, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हम मर जाएंगे लेकिन हमारा डीएनए बचा रहेगा। भारतीय छात्रों में वही डीएनए है जो उन्हें उत्कृष्ट बनाने की क्षमता रखता है। यह पाठ्यक्रम नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी था। वर्तमान में हर साल लगभग 13 लाख छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। प्रति छात्र 50 लाख की फीस का भुगतान किया जाता है। इससे भारतवर्ष को प्रतिवर्ष 6.5 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। श्री विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य भारत के छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा देना, अनुसंधान, व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना एवं नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों को तैयार कर भारत को गर्वित करना है। श्री विश्वविद्यालय सनातन की संस्कृति और वैज्ञानिक विरासत को पुनर्जीवित करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रगति का आधार बनेगा। भारत को फिर से उस शिखर पर लेकर जाया जाएगा जिसका वो हमेशा से हकदार है। शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। हमारे सनातन गुरुओं ने जो प्रण लिया है उससे देश विदेश के बच्चे और युवा इसका हिस्सा बनेंगे। यह हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। एक बार फिर से हम हिम पर्वत की श्वेत शिलाओं से ज्ञान की गंगा बहेगी। फिर से संस्कृति के संग में सनातन शक्ति की हवा फूकी जाएगी जिसकी ध्वनि पूरी ब्रह्मांड में हजारों वर्ष तक गूंजती रहेगी। फिर से वो शिव की जटाओं से निकलेगा ना, फिर से अमृत निकलेगा। फिर से गंगा माँ निकलेगी, फिर से अमृत निकलेगा। तो समझे, वो पुराण वगैरह का कहानी को तुम जो समझोगे बहुत लायक समझा जा सकता है ना इसको। जय माँ सरस्वती। इसका फिर आप मैंने उनको वो भी दिया, मतलब वैसे बना रहे हो ना, बीच में जैसे सरस्वती माता का मंदिर बना रहा, विश्वविद्यालय बना रहे हो, श्री विश्वविद्यालय, तो बीच में सरस्वती माता का मंदिर बनाना भाई बढ़िया था पूरा। फिर उसके बाद भाई कैसे लोग, भाई ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब ये फिर वैसे वाले लोग कहाँ। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, डिड यू क्रिएट द गॉड और गॉड क्रिएटेड यू। तो इसी कॉन्ट्राडिक्शन में तो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। एक्चुअली में तो दोनों ही है ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। तभी तो अहम ब्रह्मास्मि में बोला गया है, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। हाँ ये गलत का होगा ही, लाया तुम समझ रहे हो। ये लोग है ना तब तक ही कर पा रहे हैं जब तक इसका कनेक्शन नहीं बनता। ये लोग है ना डार्कनेस में सर्वाइव करते हैं। एक बार इसका कनेक्शन बन गया ना फिर तो मैं लिस्ट तो तैयार कर ही रहा हूँ। मेरे को तो मार नहीं है सारे के सारे। ये बढ़िया ना, ये अपने आप ही इसको यदि बोल के अपने आप आइडेंटिफाई करा रहे अपने आप को कि यार हम तो तुम्हारे अगेंस्ट ही हैं। तो मैं तो वही चाहता हूँ, बता दो ना भाई कौन कौन अगेंस्ट में हो। एक बार में सुदर्शन चला दो ना, मतलब सब भी मर जाए। मतलब बार बार क्या छोड़ा भाई, एक को मारो उसको मारो, भाई क्या चक्कर है यार ये। अब केजरीवाल को मारो, अब राहुल गांधी को मारो, क्या
एक बार सब इकट्ठे हो जाओ ना भाई, सारे दुनिया के असुरो, ये इलोन मस्क, राहुल गांधी, सबका पूरा नेक्सस जो है वो पूरा, भाई एक साथ आ जाओ ना। एक साथ आ लो तो एक बार में ही, नहीं तो त्रिशूल भी है अपने पास, त्रिशूल चला देंगे। चलो ये हो गया, ये हमारा था आज का काम। आज 2 घंटे पहले मैंने ध्यान किया पूरा, सारी चीज़ें हटाई ऊपर से, पूरा ध्यान में जाके योगिंद्रा में जाके पहुंचा महादेव के चरणों में। महादेव, कहानी शुरू कहाँ से हुई, शुरू से बताओ मेरे को। शुरू कहाँ से हुई, फिर उन्होंने पूरा बताया कि देख पहले ऐसा हुआ, ये बता, फिर ये बता, यहाँ से ये चीज़ बनी, यहाँ से ऐसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे बन रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो वो ऊपर वाली कहानी वो कलेक्ट कर दिया वाले तुम्हारी, बोले वो पूरा भारत से लेके आध्यात्म, वो टाइम स्पेस, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, विष्णु, सब ना। अगेंस्ट कभी नहीं है, अगेंस्ट है ना बहुत सारे, अभी आएंगे। आओ तुम, आओ आओ, एक एक को टेक कर रहा है तुम, एक एक आईडी जो है ना, एक बार मैं बना ले दो ना, ये विश्वविद्यालय सब बन जाएगा ना, तो वहाँ पे वो पूरा यंत्र बनाऊंगा ना, यंत्र डालूंगा, अलग अलग एक्टिवेट करूंगा, अलग अलग धरती के कोनों में डालो तो बनाओ। ऐसे पूरा प्लान है ना, अफ्रीका में पूरा वो काशी जैसे यंत्र फिर से बनाएंगे, काशी यंत्र को भी एक्टिव करेंगे वहाँ पे। अभी उसके भी बहुत सारे शिवलिंग खंडित है ना वहाँ पे, तो पूरा ऊर्जा वो काशी की जनरेट ही नहीं हो पाती उसके वजह से। लव फ्रॉम त्रिपुरा, लव यू टू। गुरु जी मेरे को बोलते रहते हैं बार बार, आई लव यू, आई लव यू, कई बार जैसे अपने अंदर भी बोलते हैं, आई लव यू टू। भाई आपका इंटरव्यू लेना है चैनल पर, ले लो ना, ये पे देखो मेरे चैनल पे लो ना, आप अपने चैनल पे क्यों लो, मैं अपने चैनल पे क्यों नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे आओ। वट यू थिंक अबाउट दिल्ली इलेक्शन, बता तो दिया दिल्ली इलेक्शन का, तो पहले ही बता दिया। अनुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाओ। अब देखो मैं जो हूँ ना, मैं पार्टी वार्टी में तो बोलता नहीं हूँ। अब तुमने खराब इंसान को बनाया और पकड़ा गया वो, तो उसको तो मैं वैसे ही चड्डी उतारूंगा जैसे केजरीवाल की उतारी है। तो समझ रहे हो, मुझे थोड़ी ना पार्टी वार्टी से मतलब, मुझे तो धर्म से मतलब है। तुम कपड़े कैसे पहन के धर्म कर रहे हो उससे थोड़ी ना मतलब है। रावण ने भी तो कपड़े तो वही पहने हुए था। ऐसे हैंडल करता हूँ ना, उनको मार देता हूँ, भस्म कर देता हूँ। जो नेगेटिव आती है ना, उसको सीधा नेगेटिव ऊर्जा वापस दे देता हूँ, तो भस्म हो जाती हो। त्रिशूल की ताकत है मेरे पास। लाइक आओ तुम जितना नेगेटिविटी दोगे, तुमसे तो बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और मैं तो ऐसे दूंगा ना कृष्ण को बुला के कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि घाव कब करके चला गया। तो मैं जितने भी इंटरव्यूज देता हूँ ना, मैं बिल्कुल लाइक प्लान करके लगे एक शब्द की, हाँ अब कहानी को यहाँ से यहाँ पे मोड़ना है। अब ये बंदे को यदि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये चीज़ ऐसे जाके चेतना में चली जाएगी। वैसे सिग्नल भेजता रहता हूँ मैं कि अच्छा अब ऐसे भेजना चाहिए, अब ऐसे भेजना चाहिए। मैं लाइक ऊर्जा को पढ़ता ना सीधा के सीधा, इंट्यूटिव वाइज, लाइक तुम से ऊर्जा को पढ़ते हो। आपके पास आता हूँ तो बहुत खुशी होती है। अरे महादेव, आप यूनिक तरीके से लाफिंग करते हैं। यूनिक क्या है यार इसमें? आप भी कोई यूनिक होते हैं। मुझे क्वेश्चन है सर, क्या मैं पूछूं? हाँ तो क्वेश्चन पूछने के लिए तो है, क्लास ही तो ले रहे हैं हम, यहीं पे चलेंगे ना, तुम्हारी लाइव क्लासेस चलेंगे अब।
Thank you for replying, sir. Har Har Mahadev. Pranam. What is Maya? You explained Brahma and Jagat without explaining Maya. So kindly, can you please tell something on Maya? ब्रह्मा और जगत के बारे में बात की, माया के बारे में। अरे ब्रह्मा ही तो माया है, लेकिन ब्रह्मा मतलब क्रिएशन का हो पाना ही तो माया है। मतलब उसमें ब्रह्मा के एक्सप्लेन और माया को अलग क्या करना है? मतलब ब्रह्म, एक तो देखो ब्राह्मण जिसको बोलते हैं वो भी ब्रह्म से आया है, फिर उसको ब्रह्म सत्य भी बोलते हैं, वहीं से आया ब्रह्मा, बट वहाँ से आया ब्रह्म भी। लाइक साउंड के हिसाब से देखो ना, साउंड तो उसके करीब ही है ना, जो करीब साउंड का मीनिंग तो सेम ही होता है। क्योंकि ब्रह्मा भी तो लिमिटेड है ना, ब्रह्मा की भी टाइम काल के अंदर है। अभी हमने क्या डिसाइड किया था सनातन का, हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि सनातन वो है जिसका अंत नहीं है। अब वो अंतहीन चीज कभी टाइम में नहीं एग्जिस्ट कर सकती, क्योंकि टाइम में एग्जिस्ट करते ही वो तो लिमिटेड हो गई। तो ब्रह्मा तो काल में एग्जिस्ट करते हैं ना, ब्रह्मा की तो आयु होती है कि हाँ ब्रह्मा इतने साल जिएंगे, ये वाले ब्रह्मा। तो मतलब वो क्या है कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्स ने बेसिकली शक्ति का जो जो स्टार्टिंग में लाइक वो मिल रहा है ना, चेतना और शक्ति, तो वहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो जिस वे में इंटरेक्ट कर रही है उस वे में बोल देते कि हाँ ये इसका ब्रह्मा बना, ये एक यूनिवर्स बना, ये दूसरा यूनिवर्स बना। वो कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन में आपस में चेतना और एनर्जी इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्टेबल, और कितना स्टेबल भी हो सकते हैं उस इंटरेक्शन के अंदर। वाई विल कॉन्शियसनेस वांट टू एक्सपीरियंस माया? क्योंकि माया के अंदर ही अनेक का अनुभव हो सकता है ना। यदि वो एक है और उसको हमेशा से याद रहेगा कि मैं एक ही हूँ, तो उसका अनेक का अनुभव नहीं होगा, वो तो फिर दत्तात्रेय जी जैसा हो जाएगा। वो तो सिर्फ किताबें पढ़ोगे ना तो वो अलग अलग की किताबें उनके, वो कुछ नहीं करते, लाइक सीधा मैं हूँ, मैं हूँ। ये जाओ उधर का, मैं हूँ, मैं कुछ नहीं है, बोले मैं तो हूँ। बोलो, ठीक है वह तू हूँ। भैया प्लीज, राधे राधे गुरु जी, आपसे लाइव फ्लूट सुनना है। सुना तो दिया कितना भाई, आज तो फ्लूट ही फ्लूट सुना है। क्या फिर सुनते ही रहोगे? अभी हवा निकल जाती है, निकलेगी। गुरु जी एक बार वेस्ट बंगाल आए आप, हाँ देखते हैं, महादेव लेके जाएंगे। हाय हेलो हेलो हेलो, छोटे वाले पे जाके।
हर हर महादेव लो फ्रो वाराणसी। वाराणसी लव क्यों। शिवरंजनी बहुत सुनता था यार, मेरे को अभी भी शिवरंजनी से बहुत प्यार है, पता है। फ्लूट पे जो शिवरंजनी में आता है ना, उसको सुनता रहता हूँ। उसमें एक पर्टिकुलर मोड पे जो मोड़ता ना वो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है भाई क्या किया हो यार, उसने क्या घुमाया मतलब। अब इसमें यार ये वाईफाई डालना पड़ेगा, यार को एक मिनट यार। शिवरंजनी सुनोगे। जाओ ना यार, डिस्टर्ब मत करो ना यार। बीच में मैं लाइव करूंगा ही नहीं, फिर लोग मुझे बार बार बोलते हैं लाइव करो, मैं क्यों करूँ लाइव भाई, जब यहाँ पे मेरे को हो ही नहीं पाता है, इतने सारे वर्ल्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। इसलिए तो नहीं कर रहा था मैं लाइव, क्योंकि वो इतनी डिस्टर्बेंस में थोड़ी होता है यार। तो अपने एक जगह पे बैठते हो, शांत होते हो, तब तुम ये सब चीज़ें सुनते हो ना, मतलब सॉफ्ट साउंड्स। ये इसी को आता ना ये ऐसा होता है ना, जैसे एकदम से कुछ टूट गया, वैसे वाली फीलिंग आती है ना इसमें, लाइक लाइक ऐसे तड़प, जैसे हार्ट ऐसे इसी साउंड के पैटर्न में देखोगे तो वैसे ही लगेगा वो, एकदम से ऐसे उतरा। अरे यार, लव यू शिवरंजनी यार। मैं तो बता रहा था तो प्यार हो गया उससे, जैसे तो बता रहा था, यही सुनता रहता था बहुत टाइम से तो।
बहुत बढ़िया है ना। बाय बाय। हाँ पीछे वाला कुछ है ना, जाता है, सुन भी रहा हूँ ना मैं, और ऐसे मजा भी आता है दोनों साइड से। जबकि तुम भी तो चल रहे हो तो तुम्हारे लिए और की रियलिटी है कि हाँ तुम्हारी काट भी है यहाँ पे। ऑफिशियल पी हो। हर हर महादेव। आई लव यू एवरीवन। टेंशन ना लो तुम लोग भाई, जो टेंशन लेते हो ना इतनी टेंशन वेंशन मत लो यार, मैं सही हूँ, मेरे को क्या होगा, जिसके साथ महादेव उसके साथ क्या हो सकता है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। सब होगा ना, तुम मेरे पे भरोसा तो रखो, तुमको तो कुछ करना ही नहीं है इस बार, मैं तो लोगों को बोल के आया, अरे तुम कुछ मत करो ना, तो सिर्फ बैठो घरों के अंदर आराम से, मैं करूँगा ना। तुम देखते जाओ सब होगा भी, और तुम सिर्फ एंजॉय करो बस बैठ के। लाइक अभी तुम लाइक लाइव शो देखो बस ना, इस बार तुमको लड़ने वड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इस बार मन से ही मार देगा ना लोगों को, बल से ही भस्म कर देगा सबको, तीसरी आंख खोल देगा ना इस बार, आखिरी अस्त्र यूज करेंगे। जैसे राम ने, जैसे कृष्ण ने सुदर्शन यूज किया, उसने सब यूज किया, वो लोग तीसरी आंख तो हर चीज का अस्त्र है, अजना जो करी थी तुमने खोल दिया। हाँ तो तुम कोई भी चीज उसकी क्लैरिटी दिख जाएगी तुमको, तो कोई भी चीज कैसे हर्ट करेगी तुमको भाई, क्योंकि कोई भी तुमको उल्लू बना ही नहीं सकता फिर। कोई भी माया तुमको फंसा ही नहीं सकती फिर। तो सबसे अगर असली एप्पल तो यही है, तीसरी आंख। आज तो मैंने व्रत भी रख लिया, मतलब चक्कर है पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे तो खिलाते पिलाते इतना है, क्या व्रत हो, मैं तो मतलब खाता ही नहीं हूँ बहुत बार, तो मैं तो इतना भी नहीं खाता हूँ बहुत दिन तो। जूस वूस से पी लिया मतलब, चलो ठीक है। हर हर महादेव शंभो। ठीक है सब ध्यान रखो, सब बढ़िया आराम से रहो, बढ़िया से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को टेंशन होती नहीं है लाइफ में यार, पहले भी कभी टेंशन नहीं हुई, इतना सब छोड़ने के बाद भी टेंशन होगी तो क्या, टेंशन के लिए थोड़ी किया ना मैं, सेलिब्रिटी में लाइफ में कभी बन सकता था ना यार। तुम सोचो मैं आईटी करने के बाद मैं कोई स्टार्टअप कर लेता, आज मैं भी ऐसे जो बड़े बड़े जो लोग हैं ये बेंगलोर में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, मैं भी वैसे वो तो मैं इजीली अचीवेबल था मेरे लिए, वो वाला रास्ता तो गया नहीं ना मैं, मुझे समझ तो मुझे वो सब चीज इतने सब गहरे, तो किसी भी फील्ड में लाइक टॉप में जाके वो सेलिब्रिटी वाला स्टेटस अचीव कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी समझ ही इतनी बढ़िया दुनिया की, मतलब उसमें तो वो चाहिए नहीं होता तो क्यों चाहिए जा रहा है ना, मतलब फिर वो तो लास्ट में ये है कि अब ये नेसेसिटी हो गया कि कर्म है कि क्या अब ये कर्म पूरा करना पड़ेगा, और उसका रास्ता यहीं से होकर जाएगा, तो क्या करेगा, जब वो महादेव को वो भी बना नहीं कर सकते, फिर वो इच्छा शक्ति छोड़ दी तो वो बोलेगा कि हाँ फिर ये करके दिखा, फिर बोले ठीक है ये भी करके दिखाऊंगा, सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा बिना अटैच हुए। हाँ तो वही तो कल किसी ने पूछा ना सवाल कि यूथ के लिए बताइए, यूथ के लिए एक सिंपल वो बताइए, एक सिंपल में, मगर यार मैंने दो तीन जवाब दिए, फिर वो फिर भी बोलता रहा, फिर लास्ट में बोला ना गीता में आखिर में क्या बोला कृष्ण ने, आखिरी श्लोक क्या है, जो सारी चीजें समझा दी, सांख्य योग भी समझा दिया, सब समझा दिया, उसके बाद भी जो अर्जुन जो है भाई उसको ऐसे बैठा देख रहे भाई समझ में तो आ नहीं रहा भाई ये क्या बोल रहा है, तो लास्ट में क्या बोला, एक तो उसको विष्णु रूप दिखाया कि ये देख भाई मैं ही हूँ सब कुछ, सारी भूत भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, दुनिया में ग्रह नक्षत्र क्या है सब मैं ही हूँ, जो काल से परे है काल के अंदर ही तो सब घूम रहा है। जो महाकाल है वही तो सत्य है, तुमको कब से क्यों बोल रहा हूँ मैं शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है, क्या मैं पागल थोड़ी हूँ। सत्य है ना वो हो चुकी। लास्ट में क्या बोला फिर, भाई तुम मेरे शरण में आओ यार, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं जो बोलता जाऊँ चुपचाप वो करते जाना, तेरे से तू रहने दे भाई, तू रहने दे, बस मैं बोलता जाऊँ तो चुपचाप करते जाना बस, और कुछ नहीं होगा, तेरे को धर्म वर्म समझाना ये सब बहुत मुश्किल है कि कैसे करना है। 20 रुपए वाले कोलगेट मैक्स इतना ताजा आपको नहीं है अंदाजा। राधे राधे तो सबसे बड़ा मोक्ष है भाई, तुमको पता नहीं है, राधे राधे से ही तो मेरे को लाइट बॉडी एक्टिवेशन इसको बोलते हैं ना,
शिव शक्ति का पहला अनुभव वो वाला हुआ था। राधे राधे मैंने सुना हुआ है, सीधा हिट किया, सिद्ध हो गया मंत्र वहीं पे। पापी लोगों का सबका फल होता है, सबका हिसाब किताब होता है। अब तुमको समझा तो दिया भाई, ये पूरी साइंस है, मतलब हिसाब किताब होता कैसे वो भी समझा दिया। अब तुम फिर से यही सवाल पूछ रहे हो। सबसे ज्यादा मजा तो भक्ति में, लेकिन बैठ बस भक्ति करते रहो, दी की भक्ति करते रहो। जब मैं पहले बोलता था इंटरव्यूज में कि मैं त्रिपुरा सुंदरी के साथ बैठा था, मैं सही बैठे रहता ना, मैं ऐसे भक्ति में जाता हूँ और फिर ऐसे लगा आज उसने भी भक्ति करनी है भाई। ऐसे बैठे रहो तो सारे दिन बातें करते रहो उनसे, क्या चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत बार तो मैं उनको लाइक ड्राइविंग सीट दे देता हूँ, आप चलाओ शरीर को, मैं बैठ के देखूंगा पीछे से। तो वो क्या क्या करते हैं, अच्छा ये करेंगे, सही है भाई, करो करो, मजे लो, तुम भी मजे लो। बहुत बार है ना, देवी को बुलाता हूँ मैं, और फिर ऐसे इंस्टाग्राम वाले स्टोरीज ना उनको ऐसे देता हूँ, इसको बताओ कि ये माया के इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ, कि ये जो जिस चीज़ से ये मुझे माया मुझे ट्रैप कर रही है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलो चलो, हाँ प्रोफाइल में लिंक है बुक का, जिसको बुक बहुत न्यू ना, बहुत ही बढ़िया उम्दा एक नंबर की बुक लिखी हुई है। उसमें कुछ भी लाइक धर्म से रिलेटेड है, मतलब ऐसे जो हिंदू या रिचुअल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। देखिए उस टाइप पे जब मैंने लिखी थी ना, तो उस टाइप पे मैंने इस चीज को ऐसे देखा ही नहीं था ख्याल को, मैं तो लाइक वैसे ही देखा था कि हाँ बस है भाई, जैसे कृष्णा मूर्ति ने देखा ना कि बस है। तो उसको जब तुम पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी ऐसे, स्पेस को कैसे समझ सकते हो तुम, एम्प्टीनेस का मतलब क्या है, डायग्राम भी बुलाए थे ना मैंने बहुत सारे। चलो चलो, नमस्कार।